नमस्कार दोस्तों, जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नागेंद्र यादव है। आज से एक नया सीरीज जो है रीजनिंग का हम लोग चालू करने जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। और यहाँ पे हम लोग जो देखने जा रहे हैं, देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो प्रीवियस ईयर जो समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर आया हुआ है, उसी का रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है कि वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरे। तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। दरअसल 102:10,405 का जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें 201 का निकालना है। ठीक, तो आप देखिए कि 102 अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये होता है 10,404 और हमें 5 चाहिए तो +1 कर देंगे। ठीक, तो ये रिलेशन है, तो हमें क्या करना होगा कि इसी तरह ठीक उसी प्रकार 201 का स्क्वायर करना है और उसमें +1 जोड़ देना है। ठीक है, तो 201 का स्क्वायर और +1 ये करना है। ठीक, अब हमें देखिए 201 का स्क्वायर नहीं करने जाना है। ठीक, अगर आप ऑप्शन देखिए तो क्या है कि देखिए 201 का स्क्वायर अगर यूनिट प्लेस पे 1 है 201 में, तो इसका स्क्वायर के में भी जो है यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा और प्लस का वो ये वाला जो है अब जोड़ेंगे तो ये यूनिट प्लेस पे 2 आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन देखिए, ए में जो है यूनिट प्लेस पे 2 है, बी में भी है, लेकिन सी और डी में यूनिट प्लेस पे 1 है जबकि हमें चाहिए 2। इसका मतलब यह है कि सी और डी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखिए ए और बी में हमें निकालना है, तो थोड़ा सा ये देखिए कि 201 का स्क्वायर हमें निकालना है। अगर 201 का स्क्वायर हमें नहीं पता है तो जैसे एक कम कर लीजिए, हमें 200 का ही स्क्वायर अगर सपोज कर लीजिए निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये 40,000 हो जाएगा। ठीक, और एक हमें ज्यादा का स्क्वायर निकालना है। अब ऑप्शन देखिए, एक है 40,402, एक है 50,402। अब बताइए 200 का स्क्वायर जो है 40,000 आ रहा है, तो 201 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 40,000 के जो थोड़ा बहुत पास आएगा। ठीक, तो 10,000 तो ज्यादा होगा नहीं इससे, इसलिए जो है बी भी नहीं होगा, ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमें पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में जितना समय बच सकता है ये हमको बचाना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं कि वही एनालॉजी का ही है, लेकिन ये लेटर में दिया हुआ है कि जो एम जी वी और एच एच ए का जो रिलेशन है वही एल सी टी का हमें निकालना है। अब देखिए इसमें क्या है कि हमें पूरा कोई करने की जरूरत नहीं है कि लगे बैठने जो है पूरा एल सी टी का निकालना है। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में सी और डी में पहला जो लेटर है आई है और ए और बी में पहला जो लेटर है एच और जी है। तो सबसे पहले हम पहला लेटर निकालें। देखिए यहाँ पे एम और एच, एम आता है 13वें पे और एच आता है 8 पे, यानी इसका माइनस का 5 जा रहा है। तो अगर इसमें माइनस का 5 करेंगे तो एल आता है 12 पे और 12 में से -5 जाएगा तो 7 आएगा। इसका मतलब जो है 7 आ जाएगा, तो 7 जो है जी आता है। ठीक, तो जी हमारा किस में है, जी हमारा बी में है, तो डायरेक्ट हम आंसर क्या कर देंगे, इसका बी कर देंगे। ठीक है, पूरा हमें निकालने की जरूरत है, एल सी टी का तो निकालने की जरूरत भी नहीं है। आप निकाल के भी क्या करेंगे, समझ लीजिए यहाँ जी आएगा, यहाँ डी और वाई आएगा, हमें तो ऑप्शन ही निकालना है। तो अगर एक ही से काम चल जा रहा है तो हमें एक ही पे करके जो आगे बढ़ जाना, समय की हमें जो है बचत करना है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए वह संख्या युग्म चुनिए जिसकी 2 संख्या उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार। अब देखिए ये ब्रैकेट में दिया हुआ जो संख्या है वो 28 है और ये है 65। ठीक, अब जो रिलेशन इनमें है वही रिलेशन हमें जो है इस ऑप्शन में कौन से में है वही निकालना है। ठीक, तो देखिए 28 और 65 को देख के क्या लगता है हमें कि ये जो है 27 से 1 ज्यादा है, ये 64 से 1 ज्यादा है। तो हमें कुछ समझ में आ रहा है कि ये जो है 3 का क्यूब है और +1 किया हुआ, ये 4 का क्यूब और +1 किया हुआ। ठीक, तो इसी तरह जो है हमको इस वाले में देखना है कि कौन क्यूब और +1 किया हुआ है। तो देखिए सी ऑप्शन देखेंगे आप तो 126 यानी 5 का क्यूब और +1 और 217 है तो 6 का क्यूब और +1। ठीक है, ये हो गया इसका, तो सी वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट दिया है कि 3 पद एक समान है, अलग पद की ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए ये तीन में ऐसा क्या होगा कि एक ही जो है पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, लेकिन एक जो होगा वो जो है अलग पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। तो देख लीजिए कोई सा भी एक उठा लीजिए, जैसे आप पहला ए ऑप्शन ही उठाइए तो क्यू और एस, क्यू आता है 17वें पे और एस आता है हमारा 19वें पे, तो 17 से 19 जाएगा तो प्लस का 2 हो रहा है। ठीक, और दूसरा वाला ऑप्शन देखिए तो के और एम, के आता है आपको 11 पे और एम आता है 13 पे, तो ये भी प्लस का 2 हो गया। ठीक, सी वाला ऑप्शन देखिए सी और एफ है,
सी आता है 3 पे और एफ आता है 6 पे, तो इसमें प्लस का 3 हो गया। और डी वाला ऑप्शन देखिए तो डब्ल्यू और वाई है, तो डब्ल्यू आता है 23 पे और वाई आता है 25 पे, यानी ये भी प्लस का 2 है। तो ये देखिए कि प्लस का 2 तो तीनों में है, लेकिन ये वाला जो सी वाला ऑप्शन है इसमें प्लस का 3 आ रहा है, इसका मतलब यही जो है सबसे अलग है। तो हमें सब पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो है बस ऑप्शन उठाइए, एक पैटर्न फॉलो करिए, देख लीजिए क्या हो रहा है, और अगर उससे नहीं आंसर आ रहा है तब आगे जो है अगले नंबर पे जो है बात करिए। ठीक, अब 5वें क्वेश्चन पे देखते हैं कि 3 संख्याएं किसी तरह एक समान है। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वैसा ही ये भी क्वेश्चन है 5वां भी, लेकिन वो क्या है कि उसमें लेटर में दिया हुआ है, इसमें जो है आपका डिजिट में दिया हुआ है। तो देखिए एक 136 है, बी वाला ऑप्शन 102 है, 121 है और 153 है। तो इसमें हम 2 पैटर्न जो है आपको देख रहे हैं कि मिल रहा है। एक तो ये है कि ये 17 का मल्टीप्लीकेशन है, आपका जो है 17 इंटू 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 इंटू 6 हो जाएगा, और ये तो आपका 11 इंटू 11 हो जाएगा, और 153 है तो 17 गुणा 9 हो जाएगा। तो आप देखिए कि जो बाकी 3 नंबर हैं ए बी और डी वो 17 का मल्टीपल है, लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है वो 17 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए जो है सी इससे अलग है। और एक चीज इसमें और देख सकते हैं आप कि जो सी वाला ऑप्शन है वो एक होल स्क्वायर है, एक नंबर जो है 11 का होल स्क्वायर है, बाकी जो है कोई नंबर भी होल स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे भी आप जो है निकाल सकते हैं कि जो 121 हो बाकी 3 से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, ये कोडिंग डिकोडिंग का दिया हुआ है कि कूट भाषा में डियर को ये लिखा हुआ है और भाषा में साउथ क्या होगा। अब देखिए फिर यहाँ पे है, हमको पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, हमको ऑप्शन लेना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन सीधे जाना है, और ऑप्शन में देखिए कि सबसे पहले ये चूज करिए कि कौन सा ऑप्शन हमको, जैसे यहाँ पे 5 लेटर है तो 5 लेटर में पहला लेटर देखना है सबका या फिर लास्ट वाला लेटर देखना है। तो जिसमें ज्यादा वेरिएशन है, जिसमें अलग अलग नंबर है, उसको हमको पहले उठाना है। अगर सेम वाला डिजिट या फिर लेटर है उसको हमको नहीं देखना है, क्योंकि देखिए ए बी सी में अगर पहले वाले लेटर की बात करें तो इसमें भी एच है, इसमें एस है, इसमें एच है, इसमें एस है। अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि इसका जो है कुछ एच ही आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, एक ही लेटर जो है, एक ही ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम जो है लास्ट वाले में देखते हैं, अगर लास्ट वाला लेटर उठाते हैं इसका, तो देखिए ये एस है, ये एच है, ये एस है, ये जी है, यानी कि अगर जो है एस आ जाएगा तो 2 कम से कम ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर जो है एच आ जाएगा तो बाकी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हमको वैसा वाला जो है ऑप्शन उठाना है जिसमें जो है अलग अलग जो है नंबर है, कि पहली बार में ही आंसर मालूम हो, पता चला कि हम जो है वैसा लेटर ले रहे हैं जो सेम है, तो कोई करने का मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हमको लास्ट वाला जो है इसमें लेटर जो है देखना है। तो लास्ट वाला में आप देखिए कि आर का रिलेशन क्या बन रहा है आई से। ठीक है, आर का रिलेशन क्या बन रहा है आई से, तो यहाँ पे देखिए जो आर आता है 18 पे आता है और आई आता है जो 9 पे आता है। ठीक, तो आर जो है आई के जस्ट अपोजिट है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि देखिए अंग्रेजी में जो है जो टोटल लेटर है 26 है। ठीक, ए टू आपका एम तक। ठीक है, ए टू एम तक ये 13वें नंबर पे आता है और ये पहले नंबर। फिर जो आप अगला जो एन आता है जस्ट इसके अपोजिट होता है, एन टू जेड तक जो है ये अपोजिट में ही है। ठीक, या आप जो है ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई अपोजिट नंबर अगर निकालना है तो 2 लेटर का अगर जोड़ 27 आ गया तो ये समझ लो कि वो अपोजिट में है। ठीक है, तो अब अगर देखिए हमें जो है 2 लेटर का जोड़ निकालना, हमें अगर वो 27 आ जाएगा तो दोनों लेटर आपस में अपोजिट में है। क्या 18 और 9 का योग जो है 27 है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब आर और आई जो है अपोजिट में है। ठीक, अब देखिए इस वाले में क्या है कि आपको रिलेशन पूरा निकालना पड़ेगा पैटर्न, क्योंकि एक लेटर से आपको पूरा पैटर्न नहीं पता चल पाएगा। क्या पता दूसरा वाला लेटर किसी और दूसरे पैटर्न पे बना हो, इसलिए इस वाले का तो निकाल लीजिए, लेकिन जो फाइंड आउट करना है उसमें केवल हमें जो है ऑप्शन पे काम करना है। ठीक, तो पहले हमें डियर लिख ही लेते हैं इसको, WVZI। अब हमने जो है आर का जो है 18 पे किया है, ठीक, इसको 9 पे किया है, तो टोटल योग जो है 27 आ गया। ठीक, डी आता है 4 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, ये भी 27 आ गया। ठीक, ई आता है 5 पे, वी आता है 22 पे, इसका भी योग 27 आ गया। ठीक है, और जेड 26 पे आता है और ए जो है 1 पे आता है, तो इसका भी आ जाएगा 27, यानी कि ये अपोजिट लेटर ही है सब। ठीक है, तो हमें अपोजिट वालों का ही देखिए निकालना है, यानी कि जो साउथ में हमें जो निकालना है
उसका साउथ में जो लास्ट वाला लेटर है एच का हमें अपोजिट निकालना है। अब अपोजिट निकालने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए कि एच का जो प्लेस 8 है, 27 में से माइनस कर दीजिए। 27 में से माइनस करेंगे 8 तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। ठीक, तो 19 जो है आता है आपका एस पे। ठीक, यानी 19 जो है एस पे आता है, तो 19 देखिए यहाँ पे एस जो है लास्ट लेटर होगा। इसका मतलब है कि हमने जो है दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया। ठीक, अब देखिए अब अगले पे काम करना है हमें कि देखिए एच एच तो ए और डी पे फोकस आप करिए केवल। ठीक, क्योंकि बी और डी तो एलिमिनेट हो गया, तो एच ए वाले का जो पहला लेटर एच है, इसका भी लेटर एच है, तो इससे कोई मतलब हमको ज्यादा कुछ मिल नहीं पाएगा। ठीक, तो हम जो है दूसरे वाले लेटर पे फोकस करते हैं। देखिए ये एल है, ये जी है। अब दूसरे वाले लेटर का मतलब यहाँ पे जो है ओ का अपोजिट क्या हो सकता है, ओ जो है 15 पे आता है, इसका अपोजिट कितना होगा, तो 27 में से माइनस कर दीजिए 15 तो 12 आएगा। 12 का मतलब एल हो जाएगा, यानी दूसरे पे हमें एल होना चाहिए जो कि ए वाले ऑप्शन में है। इसका मतलब जो है सी वाला भी ऑप्शन खत्म हो गया, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरह से आप करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, 7वां क्वेश्चन है कि v इक्वल टू 44 और f80 मतलब फैट इक्वल टू 54, तो मास्टर का हमें निकालना है। ठीक, तो आप देखिए पैटर्न पता करिए। v जो है 22 नंबर पे आता है और v बराबर 44 दिया हुआ, इसका मतलब इसका दुना किया होगा तभी 44 आया है। ठीक, और फैट है इसका भी आप निकाल लीजिए, योग कितना होगा। फैट f होता है 6, a होता है 1 और t आता है 20 पे, तो t कितना हो जाएगा ये 27 इंटू 2 यानी 54, यानी कि हमें जो है ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएंगे। फैट बराबर 54, यानी कि जो भी लेटर दिया हुआ है उसका जोड़ करके दोगुना करना है हमें। ठीक, तो मास्टर वाले में देखते हैं क्या होता है कि मास्टर में देखिए m जो है 13वें स्थान पे आता है, तो 13 हो जाएगा, प्लस a का वैल्यू हो जाएगा 1, s का वैल्यू हो जाएगा 19 और t का वैल्यू हो जाएगा 20, e का वैल्यू हो जाएगा 5 और r का वैल्यू हो जाएगा 18। तो अगर इसको आप जोड़ेंगे तो 20 20 40 हो जाएगा ये। ठीक, और 18 5 23, 18 5 23, ये 23 हो जाएगा और ये 13 है। ठीक, तो कितना हो जाएगा 40 20 60 63 और 63 3 66 10 76 यानी 76 आएगा। इसका दोगुना आप कर दीजिए तो दोगुना कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, तो यूनिट पे जो है 12 आ जाएगा, 2 7 14 15, यानी कि बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, यानी 152 होगा ये। ठीक, ये चीज हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन में। ठीक, देखिए इसमें क्या है कि दो सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या है कि या तो सीरीज बढ़ती हुई होती है या फिर सीरीज घटती हुई होती है। तो अगर बढ़ती हुई सीरीज है या तो उसमें जो है प्लस हुआ होगा या फिर मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक, अगर घटती हुई सीरीज है तो या तो उसमें माइनस हुआ होगा या फिर उसमें डिवाइड हुआ होगा। ठीक, तो ये चीज पहले हमें पता करना है कि सीरीज जो है बढ़ती हुई है या फिर घटती हुई है। तो जैसे 8वें क्वेश्चन में आप देखिए कि सीरीज जो है हमें साफ दिख रहा है कि ये बढ़ती हुई सीरीज है। इसका मतलब है कि इसमें जो है माइनस और ये डिवाइड वाला तो रोल खत्म हो गया। ठीक, अब देखना हमें कि प्लस या फिर ये मल्टीप्लाई हो सकता है। देखिए प्लस का क्या है कि एक पर्टिकुलर नंबर जुड़ेगा, तो सीरीज जो है जो बढ़ता हुआ जो अंक होगा वो एक कह सकते हैं कि ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, कम कम नंबर पे जो है बढ़ते हुए जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है कि अगर मल्टीप्लाई होते हुए जा रहा है तो 2-3 टर्म के बाद वो ज्यादा नंबर बड़ा होता जाएगा, जो पहले वाले नंबर से है उसका जो पहले वाले टर्म है उससे उसका डिफरेंस जो है बढ़ता जाएगा। अब देखिए अगर इस वाले क्वेश्चन में कि 0.155 है और अगला जो टर्म 0.20 है, अगला जो फिर 0.30 है, 0.45 है, तो हमें ये दिख रहा है कि ज्यादा जो है डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, कुछ प्लस का ही होगा। अब देखते हैं कि प्लस का क्या होगा। तो हमें सिंपल जो है इनमें जो है डिफरेंस निकालना है कि क्या इनमें डिफरेंस हो सकता है। देखिए पहले जो है 0.15 है, फिर 0.20 हो जा रहा है, तो पहले में क्या है 0.05 का जो है प्लस हो रहा है, दूसरे नंबर में 0.1 का प्लस हो रहा है, तीसरे वाले में जो है 0.15 का हो रहा है, चौथे वाले में जो है 0.2 का हो रहा है। तो इसका मतलब अगला क्या हो जाएगा 0.25 जुड़ेगा इसमें, तो 0.25 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, आप 5 जोड़ देंगे 70 और 20 90 यानी 0.90 हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप निकाल सकते हैं, ज्यादा कुछ कठिन है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि ये भी जैसे सीरीज वाला ही है, लेकिन इसमें जो अल्फाबेट आ गया है, नंबर ना होकर अल्फाबेट है, तो हमें मिसिंग टाइप ही निकालना हुआ है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। देखिए फिर अगेन हम कहेंगे कि इसमें सब कुछ आपको नहीं निकालना है। ठीक,
एक लेटर आप पकड़िए, उसी का पैटर्न फॉलो कर लीजिए। ठीक, अब ऑप्शन में देखिए कि पहले वाले में ए वाले में ऑप्शन में जो है पहला लेटर जे है, फिर बी वाले में के है, सी वाले में जे है और डी वाले में के है फिर। ठीक, तो हमें जो है ये है कि ज्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं, तो पहले वाले के कम से कम दो, अगर कोई एक आता है तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। ठीक, देखिए ई से जो है हम जा रहे हैं जी तक, ई जो है 5 पे आता है, जी जो है 7 पे आता है, यानी +2 का बढ़ा है। ठीक, जी 7 पे आता है, आई जो है 9 पे आता है, तो फिर +2 का बढ़ा है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी 9 से 2 जुड़ेगा तो 11 पे जाएगा, यानी 2 जुड़ेगा तो 11, 11 का मतलब के आ जाएगा, यानी यहाँ पे पहला जो लेटर आएगा के आएगा। तो आप देख लीजिए पहला लेटर के है, यानी कि आपका ए ऑप्शन खत्म हो गया और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास बचा ऑप्शन जो है बी और डी। अब देखिए बी और डी में जो लास्ट लेटर है जे है, इसमें भी है इसमें भी जे है, तो हमें जे अगर लास्ट वाला हम लेटर निकालते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक, इसलिए हम मिडिल वाला लेटर निकालते हैं, क्योंकि हमको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, कम समय में हमें जो है ज्यादा क्वेश्चन करना है। ठीक, तो देखिए क्यू है बीच वाले में, क्यू जो है आता है आपका 17 पे। ठीक, फिर उसके बाद आर है तो आर आता है 18 पे, उसके बाद एस है तो क्यू आर एस, अगला आ जाएगा टी। ठीक, फिर अगला जो है यू दिया ही हुआ है, इसका मतलब बीच वाला जो लेटर इसमें आएगा वो टी आएगा। और टी किसमें है, टी बी वाले में है, इसका मतलब डी भी खत्म हो गया, इसका मतलब बी जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, हमें पूरा जो है करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आप देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में क्या है कि जो है मिसिंग नंबर इसमें भी निकालना है। तो आप देखिए जो फाइनल रिजल्ट आया हुआ इन लोग का, इसका देखिए 169 है, 441 है, 324 पे। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आप लोग को एडवाइस करूंगा कि 1 से लेके 30 तक तो पहले स्क्वायर आप सब नंबर का याद कर लीजिए। ठीक, और 1 से 15 तक का क्यूब याद कर लीजिए, इतना कर लेंगे एनफ है, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है, इतना में आपका सवाल हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है और ये 18 का स्क्वायर है। ठीक, अब 13 का स्क्वायर कैसे है, ये 7 है और 6 है, तो 7 जाहिर सी बात है, सिंपल सा दिख रहा है कि 7 और 6 के जोड़ के इसको 13 बनाया है और 13 का स्क्वायर कर दिया है तो 169 आ गया। इसी तरह 9 और +12 कर दिया है तो 21 आ जाएगा और 21 का स्क्वायर ये है 441। इसी तरह जो ये 18 का स्क्वायर, यानी हमको 18 यहाँ पर आया होगा, इस वाले जो क्वेश्चन मार्क है और +7 को जोड़ के 18 आया होगा। ठीक, तो 7 तो यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए, तभी 18 आएगा, इसका स्क्वायर, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 11 आ जाएगा। ठीक, इस तरह जो है हम इसको निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो है आरेख वाला है क्वेश्चन। ठीक, दिया हुआ है कि आरेख में त्रिभुज अभियंताओं को दर्शाता है। अब त्रिभुज देख लीजिए कि यहाँ पे लिख लीजिए, बल्कि ट्रायंगल जो है अभियंताओं को, यानी हम छोटा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं कि इंजीनियर को दिखाता है। ठीक, इसी तरह जो है वृत्त यानी सर्किल, सी से हम दिखा दे रहे हैं, सर्किल जो है खिलाड़ियों को दिखाता है, यानी प्लेयर कर दे रहे हैं। ठीक, आयत जो है यानी रेक्टेंगल, आयत जो है कलाकारों को यानी आर्टिस्ट को दिखा रहा है, यानी आर्टिस्ट यहाँ पे लिख दिए। ठीक, अब देखिए ये हो गया, यानी इस ट्रायंगल में आप देखिए तो ये इंजीनियर है जो इसमें आएगा। ठीक, सर्किल में जो है ये प्लेयर है और जो रेक्टेंगल है उसमें आर्टिस्ट है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसे कितने अभियंता हैं जो न खिलाड़ी हैं न कलाकार हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है इंजीनियर के बारे में कि कितने ऐसे अभियंता हैं जो न तो खिलाड़ी है और जो न कलाकार हैं। तो खिलाड़ी जो है आ जाएगा आपका सर्किल में और आर्टिस्ट आ जाएगा आपका रेक्टेंगल में। तो वैसे इंजीनियर निकालना है जो कि जो सर्किल में ना आए और जो रेक्टेंगल में ना आए। ठीक है, तो ऐसे कौन सा है, तो देखिए ऐसा 2 है, सॉरी ट्रायंगल में निकालना तो ऐसे 7 है। ठीक है, 2 तो सर्किल में आ जाएगा, सॉरी। ठीक, ऐसा 7 है। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए 3 भी इंजीनियर है लेकिन ये सर्किल में आ जा रहा है तो इसका मतलब ये है इंजीनियर भी और ये प्लेयर भी है। 4 भी है सर्किल में, यानी 4 तो इंजीनियर भी है, प्लेयर भी और आर्टिस्ट भी है। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है, जो ये सब ना हो, केवल जो है वो केवल जो है इंजीनियर है, यानी कि केवल जो है इंजीनियर, इसका मतलब 7 है। ये वाला जो ना आर्टिस्ट है ना आपका जो है प्लेयर है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आप लोग जरूर बताइए कि सेशन कैसा है, जो नहीं समझ में आएगा उसको जरूर कमेंट में आप लोग बताइएगा, उसको मैं जो है बाद वाले सेशन में उसको मैं फिर से समझा दूंगा।
देखिए वेन डायग्राम वाला ये है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए उठाते हैं। ठीक, ये दिया हुआ घर, खिड़की, किराएदार। देखिए घर तो है, घर में खिड़की है। ठीक, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बन सकता है? पहले खिड़की लिखिए, खिड़की जो है घर में होता है, ये खिड़की हो गई, खिड़की घर में होता है तो ये घर हो गया, बड़ा वाला उसके अंदर आ जाएगा। ठीक, और उस किराएदार, किराएदार भी घर में आते हैं तो इसका अलग बनेगा, इसका सर्किल अलग बन जाएगा। ठीक, तो आप देखिए हमको वेन डायग्राम ऐसा दिया हो, क्या ये वाला चीज जो है ऐसा आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, अब दूसरे वाले ऑप्शन पे देखते हैं कि सप्ताह, वर्ष और माह। सप्ताह, वर्ष और माह, दरअसल ये थोड़ा सा उल्टा दे दिया है। जैसे सप्ताह हुआ, ठीक, अब सप्ताह, कई सप्ताह मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? माह हो जाएगा, और कई माह मिलेंगे तो वर्ष हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इसको जो है डिनोट कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बी है। और दूसरा तो आपको देखना ही नहीं, जैसे जहाज, देखिए डी वाला ऑप्शन ट्रक, जहाज, परिवहन, यानी जहाज और ट्रक दोनों परिवहन का ही पार्ट है, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? परिवहन हो जाएगा, ये से ट्रक हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा जहाज, क्योंकि दोनों जो है परिवहन का ही पार्ट है। और जो बड़ा सा बनेगा उसमें आप परिवहन लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका इस वाले क्वेश्चन का। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये डाइस वाला क्वेश्चन है, पासे का। ठीक, तो डाइस की 3 विभिन्न स्थितियां दी हुई हैं और पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि देखिए 2 डाइस को ऐसे पकड़िए, 2 डाइस पकड़िए ऐसा जिनमें एक नंबर दोनों में हो। जैसे अगर हम पहले वाले की बात करते हैं, देखिए ये पहले वाले की बात करते हैं अगर, ठीक, और लास्ट वाले की बात करते हैं, तो इसमें 6 जो डिजिट है वो कॉमन है दोनों में। या फिर देखिए आप दूसरे वाले को पकड़िए, तो इसमें 5 है और तीसरे वाले में 5 है, तो या तो आप पहले और दूसरे वाले को ले सकते हैं, अरे सॉरी पहले और तीसरे वाले को ले सकते हैं, या फिर आप दूसरे और तीसरे वाले को ले सकते हैं। ठीक, तो आप कोई भी ले लीजिए। सपोज कर लीजिए मैं पहले और तीसरे को ले रहा हूं, तो आपको करना क्या है कि जैसे देखिए जो कॉमन है पहले उसको एंटी क्लॉकवाइज आपको लिखना है, पहले डाइस को। जैसे आप इस वाले डाइस को पकड़े तो पहले जो है कॉमन वाले को लिख लीजिए 6 है, ठीक, फिर 3 है, फिर 1 है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर आप तीसरे वाले को देखिए, ठीक है, 6 वाले को तो 6 के नीचे ही रख दीजिए कॉमन वाले को, ठीक, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए। फिर नेक्स्ट आएगा 5 और फिर नेक्स्ट आएगा 2। ठीक, तो जो ये आता है इसके जस्ट अपोजिट वाला, यानी 6 तो चलिए कॉमन है, इसका तो हमें निकालना ही नहीं है, लेकिन देखिए 3 के अपोजिट 5 हो गया और 1 के अपोजिट 2 हो गया, तो हमें जो है 3 का ही पूछा, तो ज्यादा कुछ हमको निकालने की जरूरत कोई है नहीं। ठीक है, इसलिए जो है 3 का अपोजिट 5, यानी आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक, इस तरह डाइस में आप जो है निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 7 बच्चे ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में खड़े हैं, बाईं ओर से 5वें स्थान पर ई है, ए और बी के बीच में केवल सी है दाईं ओर से। अच्छा, ये पजल का है, तो देखिए पजल कैसे करते हैं। 7 बच्चे हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं, तो 7 बच्चों को एक पंक्ति में आप खड़े कर दीजिए, सिंपल। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, तो अब जैसे हम बैठे हैं तो इधर से जो है हमारा जो है ये वाला राइट ओर हो गया, ये वाला हो गया लेफ्ट, यानी इधर ये वाला बायां हो गया, ये वाला दायां होगा। तो बाईं ओर से 5वें स्थान पे ई है, यानी इस साइड से कह रहा है कि 5वें स्थान पे ई है, तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे ई है। ठीक, ए और बी के बीच में केवल सी है, दाईं ओर से पहले स्थान पे जी है। अब देखिए ये वाली लाइन जो है हमें अभी नहीं लेनी है, ए और बी के बीच केवल सी है। ठीक, क्योंकि अभी हमें पता नहीं, अभी बिल्कुल पूरा जो है स्पेस खाली है, तो बहुत सारा कंडीशन बनेगा, इसलिए जो है हमें जो है इस चीज को नहीं लेना है। अगले वाले पे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। दाईं ओर से पहले स्थान पे जी है, यानी ये वाला चीज जो है दाहिना था, तो यहाँ पे पहले स्थान पे जी, यानी यहाँ पे आप जी रख दीजिए। एफ से 3 स्थान बाद बी है, बाईं ओर से डी का स्थान कौन है, और ये तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है। तो ए और बी के बीच में केवल सी है, एफ से 3 स्थान बाद बी है। ठीक, तो ए और बी के बीच में केवल सी है, तो आप 2-3 कंडीशन बन सकता है। देखिए यहाँ तो ए और बी आएगा नहीं, ठीक, ए और बी आ सकता है यहाँ पे,
सपोज कर लीजिए ए बी जो है या तो ऐसे होगा या फिर बी इधर होगा, सी ऐसे होगा। ठीक, अगर सपोज कर लीजिए कि ए हमने यहाँ पे रख दिया तो सी यहाँ पे हो जाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, और कह रहा है कि एफ से 3 स्थान बाद बी है, तो 3 स्थान बाद बी है, एफ से 3 स्थान बाद बी है, तो एफ से 3 स्थान बाद बी किधर ला सकते हैं, 1 2 3, यानी एफ को यहाँ पे ला सकते हैं, 1 2 3। ठीक, तो डी जो बचा हुआ है ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यार हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक, ये जो है ये पूछ रहा है कि डी का स्थान कौन है, क्या है, बाईं ओर से होगी, तो बाईं ओर से मतलब इधर से पूछ रहा है, सॉरी इधर से पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 यानी 4th है। ठीक है, देखिए ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। सीमा अपने कार्यालय से पैदल जाती है, जब वो अपने कार्यालय पहुंचती है तो उसका चेहरा दक्षिण की ओर होता है। अपने घर से चलने के पश्चात 2 बार बाईं ओर मुड़ती है, तो कार्यालय पहुंचने से पहले दाईं ओर मुड़ती है। सीमा जब अपने घर से चली जाती है, तो देखिए जो डायरेक्शन का होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, जो ऊपर होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे होता है साउथ होता है, और ईस्ट इस साइड होता है, और वेस्ट जो है इधर हो गया। ठीक, तो हमें तो मान लीजिए ये दिया हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम जैसे साउथ वगैरह दिया हुआ कि उसका चेहरा साउथ है, उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना जो है जो डायरेक्शन बना लेंगे। तो पहले जो है क्वेश्चन देखते हैं कि अपने घर से चलने के पश्चात वह 2 बार बाईं ओर मुड़ती। आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज कर लिए कि ये यहाँ से स्टार्ट हुई और पूरब की साइड चलना शुरू हुई। आप जो है पश्चिम भी कर सकते हैं, नॉर्थ भी कर सकते हैं, और नीचे भी कर सकते हैं, यानी कि साउथ में भी कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सोल्यूशन हो गया था। देखिए फिर से ये जो है सीमा जो है चलती है घर से, ठीक, तो पहले बाईं ओर मुड़ती है, बाईं मुड़ गई, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर बाईं मुड़ गई। ठीक, और कार्यालय पहुंचने से पहले एक बार दाईं ओर मुड़ती है, यानी इसका दाहिना इधर की तरफ होगा। ठीक, तो ये चीज जो है इसको साउथ बोल रहा है कि ये जो है इधर दक्षिण दिखा रहा है। ठीक, जबकि जो है नॉर्थ हम लोग दिखाता है, लेकिन उसको छोड़िए, अभी कह रहा है कि साउथ है। ठीक, तो पूछ रहा है कि सीमा जब अपने घर से चली थी तो उसका चेहरा किस दिशा की ओर होगा। अगर सोचिए कि ये साउथ है तो इसके नीचे वाला इधर की तरफ नॉर्थ हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा। जब ये उत्तर हो जाएगा तो इधर जो है पूरब हो जाएगा, और इस साइड जो है पश्चिम हो जाएगा। ठीक, यानी कि जब वो घर से चली थी तो ऐसे चली थी, यानी पश्चिम की तरफ उसका मुख था, यानी इसका ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, अब देखिए ये जो है चेंज कर देता है कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, तो फाइनल ये क्या होगा। तो हमें सिंपल जो है इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे 14 है, -3 है, तो माइनस का अर्थ कह रहा है कि मल्टीप्लाई है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 लिख देंगे। अब फिर प्लस है तो प्लस का अर्थ कह रहा है कि माइनस है, तो यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस का 10 हो जाएगा। फिर आ रहा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ जो है भाग है, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पे 5 है, फिर डिवाइड आ रहा है, तो डिवाइड का अर्थ है जो प्लस, यानी प्लस कर देंगे। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 42। ठीक, ये हो जाएगा प्लस का 5, इसमें से जाएगा तो 40 बचेगा, और प्लस का 5 जोड़ेंगे तो आप लोग 45 मिलेगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा या कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज कितने हैं। तो सिंपल आप देखिए, अगर इस टाइप का फिगर आ रहा है कहीं भी, तो यानी ये जो है 3 ट्रायंगल इसमें है। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि मान के क्या है ये, जैसे देखिए एक ये हो गया ट्रायंगल, एक जो ट्रायंगल ये हो गया, एक बड़ा वाला हो गया, इसमें 3 ट्रायंगल होता है। ठीक, अब यहाँ पे यही दिया हुआ है, देखिए ये वाला चीज जो है पूरा जो है ये 3 ट्रायंगल हो गया, 3 ट्रायंगल ये हो गया, ये भी वही चीज है तो ये भी 3 ट्रायंगल हो गया, ये भी वही चीज है तो ये भी 3 ट्रायंगल हो गया। तो 3 3 6 और 3 9 हो गया। और देखिए कोई और बन रहा है 2 से, तो 2 से यही बन रहा है, 2 से तो कोई बन नहीं रहा, लेकिन ये वाला ट्रायंगल जो है थोड़ा सा कलर में अलग कर दे रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल जो है देखिए ये अलग सा एक बन रहा है, यानी +1 कर देंगे तो 10 टोटल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि दी हुई आकृति जो है किसमें एक समाहित है। तो कोई एक जैसे फिगर दिया हुआ, आप पूछेगा कि ये जो है इसमें से कौन है, तो बस आपको ढूंढना है, ज्यादा कुछ मेहनत करना नहीं है। देखिए
बाकी जो ए और बी तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो ए बी तो हटा ही दीजिए। सी और डी में जैसे देखिए ये वाला एक है और ये वाला चीज है, और सी में ये वाला है और ये वाला है। अब सी डी बी में देखिए जो ये आकृति दी हुई है, इसमें जो ये वाली लाइन जो खड़ी खड़ी लाइन है परपेंडिकुलर लाइन दोनों, ये काफी क्लोज में है, जो कि सी वाले में दिख रहा है। इसमें जो है इसमें गैप जो है डी में ज्यादा है, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये एक कूट भाषा का है, ठीक। इसमें देखिए हमको पूरा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि के किस शब्द का प्रतिनिधित्व करता है, यानी के जो है हमें कौन सा के जो है कौन सा लेटर जो है के को डिनोट करता है। तो आप सिंपल देख लीजिए, अगर जो तरीका है उसको करेंगे तो आप लंबा जाएगा। आप देखिए कि के कौन कौन से में आ रहा है। देखिए के इसमें भी आ रहा है, के इसमें भी आ रहा है और के इसमें भी आ रहा है। ये तीन में आ रहा है, यानी तीनों में के जो है कॉमन है। तो इसमें भी तीन वो वर्ड जो तीनों में कॉमन है वही जो है रहेगा इसका के का मतलब। यानी देखिए चौथे में गर्ल इसमें भी आ रहा है, गर्ल इसमें भी आ रहा है, गर्ल इसमें भी आ रहा है, यानी के जो है गर्ल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है डी आ जाएगा डायरेक्ट, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी ये सब मैं अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा सा मैं डिटेल में इसको बता दूंगा क्या है कैसे है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। देखिए 20 वाला क्वेश्चन क्या है, 20वां वैसे ही है कि लिटिल का कोड क्या है, लिटिल में जो कोडिंग है लिटिल का वो क्या है। तो आप देखिए लिटिल इसमें है, ठीक, लिटिल इसमें है, दोनों लिटिल है। आप देख लीजिए कि दोनों में लिटिल कॉमन है, तो इसमें जो है खोजिए कि कौन सा लेटर जो है कॉमन है, यानी इसमें भी डे ये है, इसमें भी डे, यानी लिटिल का जो है मतलब हो जाएगा डे, यानी ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक। सॉरी, इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, सेम उसी में है। तो पूछ रहा है कि जे जो है किसको किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो आप फिर जे वही कॉमन देख लीजिए कि इसमें भी जे है, इसमें भी जे है, और इन दोनों में तो नहीं है। तो जे देख लीजिए कौन इसमें दोनों में कॉमन है, तो इसमें भी गुड है, इसमें भी गुड है, यानी कि गुड है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग कि कैसा आप लोग को सेशन लगा। और कोई भी डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पे। मेरा NY13534 है, ये टेलीग्राम है चैनल है। इस पे जरूर जो अगर इस वाले में भी कोई दिक्कत है तभी आप लोग पूछ लीजिएगा। अगर कोई भी और आपको कोई दिक्कत, मैथ या रीजनिंग दोनों में किसी भी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत है तो आप जरूर उसको सेंड हमको इस पे कर दीजिएगा। मैं सोल्यूशन तुरंत उसका बना के आप लोग को भेज दूंगा और समझा भी दूंगा कैसे क्या है, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।